जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत दिल्ली के उन सुपर 20 हीरो पे फिट बैठती है जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से पूरी दिल्ली के अंदर जो बाढ़ आई है उसको कंट्रोल किया, लोगों की जान बचाई। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं बोट क्लब में उन तमाम सुपर हीरो के साथ जिन्होंने दिल्ली के तमाम दिल्ली वासियों की जान बचाई, दिन रात एक करते हुए। ये तमाम वो गोताखोर है, बोट क्लब में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने रात दिन एक कर दिया दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए। और इस पूरी टीम को लीड किया हरीश जी ने, जो दिन रात तमाम कॉलों को रिसीव करते रहे। हरीश जी, आज आपको सुपर हीरो के रूप में देखा जा रहा है। पूरी टीम को किस तरीके से आपने काम करा पूरी दिल्ली के अंदर, जिस तरीके के बाढ़ के हालात थे, बाढ़ पूरी तरीके से हर दिल्ली के अंदर आई हुई थी, क्या स्थिति रही? सर ऐसा है, 10 तारीख से हमें पता लगा था यमुना में पानी आने वाला है। उससे पहले ही हमने 8 तारीख से राउंड द क्लॉक हमने अनाउंसमेंट कराई है पूरी यमुना में। लोगों को शिफ्ट भी कराया, उस टाइम भी शिफ्ट कराया। बट पानी आने के बाद में बहुत लोगों की बहुत सारी कॉलें आई, डायरेक्ट भी आई है हमारे पास। 100 नंबर से भी कॉल आई है, 101 से भी आई है, 1077 डिजास्टर का नंबर वहाँ से भी आई है। हमने सब लोगों को शिफ्ट कराया है और दिन रात एक करके हमने, जब पानी आया था मैंने इन सब लड़कों को खड़ा करके कसम दिलाई थी कि हम पूरी यमुना में एक भी बंदे को डूबने नहीं देंगे। गर्व महसूस होता है कि पूरी टीम ने काम किया दिन रात? खुशी होती है, आंखों में आंसू हैं। कितनी कॉल आपने रिसीव करी इस पूरे टाइम पीरियड? कम से कम 450-500 कॉल हमने रिसीव किए हैं। कितने लोगों की जान आप? करीब 2000 से 2500 के करीब हमने लोगों की जान बचाई हैं। कुछ जानवर भी बचाए हैं, बकरियां बचाई हैं, गायें बचाई हैं। बट मैंने अपनी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हरीश जी हैं, ये भावुक है इसलिए क्योंकि इन्होंने दिन रात अपनी टीम को घर जाने नहीं दिया, ये कह करके कि दिल्ली वालों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज दिल्ली वाले महफूज हैं। 2000 से ज़्यादा जान जो है वो हरीश जी ने बचाई हैं इस पूरी टीम के अंदर। कितने गायों को आपने बचाया, कितने डॉग्स को आपने बचाया है? सर करीब 450 के करीब हमने डॉग्स बचाए हैं और करीब 940-45 के करीब हमने गायें बचाई हैं, जो पूरी दिल्ली में लेकर के ओल्ड रेलवे ब्रिज से वजीराबाद से लेकर के और पूरा जैतपुर तक हमने, मयूर विहार और बहुत सारे लोगों को मतलब हमने शिफ्ट भी कराया। अभी भी मेरे पास एक सुबह भी कॉल आई है कि भाई हम उस्मानपुर में फंसे हुए हैं, तीसरे पूछते फिर। और हमारे 2 दिन से हम यहीं पे ही परसों रात को आए थे और अभी हमें यही नहीं पता था हमें कॉल करनी कहाँ है। उन्हें पता नहीं कैसे मेरा नंबर मिला, उन्होंने कॉल की और 5 बंदों को भी हमने सेफली बचा लिया। कितना एरिया है आपके पास दिल्ली भर के अंदर? मेरे पास पूरी दिल्ली है, जितनी भी कॉल डूबने की या यमुना में इस टाइम फंसने की लोगों की, भाई इतने लोग वहाँ फंसे हैं यमुना में, हमने सभी को शिफ्ट कराया। कितनी टोटल बोट्स हैं आपके पास? हमारे पास 17 बोट हैं। कितने कर्मचारी काम करते हैं? मेरे पास 20 आदमी हैं, बाकी फ्लड के बाद पूरे 20 लोगों ने पूरी दिल्ली को कवर किया। पूरी दिल्ली को कवर किया। अपनी जी जान से मेहनत की है इन लोगों ने। चलिए, कई सारे गोताखोर भी हैं जिन्होंने जान बचाई। आपका नाम क्या है? जावेद भाई। जावेद, ये बताइए कि कब से आप घर नहीं गए? भाई आज 5 दिन हो गए घर नहीं गए। घर से फ़ोन भी आ रहे हैं घर वालों के कि कहाँ पर फंसे हो। हमने बताया कि हम ऐसे कॉल पे हैं, इतनी कॉल आ रही हैं, इतने लोग फंसे हुए हैं। हमने बताया, उन्हें समझाया, फिर भी वो कहते एक बार घर हो जाओ, फिर भी हम नहीं गए। पहले सर काम ज़रूरी है। घर वालों को पूछते नहीं थे कि यार की क्या स्थिति है? कितनी बार फोन आता था घर वालों? दिन रात फ़ोन आ रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ, तुम सेफ़ हो, अपना आप सेफ़ रहना, कहीं इधर उधर मत घुसो। इतना वो वीडियो देख रहे थे तो बोल रहे थे इधर उधर मत घुसो, हम कहीं भी घुस जा रहे थे। तो इसलिए हम से बोला जा रहा था सेफ़ रहो। सबके फ़ोन आ रहे थे कि सेफ़ रहो, तुम सेफ़ रहो। हाँ जी। कहाँ कहाँ की जान बचाई? कहाँ कहाँ तक गए? कितना डीप आप गए? कितने डीप थे? सर हम पूरी दिल्ली में गए, हर जगह गए, हर कोई जगह। ऐसी कहानी जिसको आपको लगा हो कि आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन लोगों तक पहुंचने के लिए? जरूरी था हमारे लिए, ये था बस पब्लिक को बचाना जरूरी था हमारे लिए बस। हाँ। और भी कई सारे लोग हैं। ये बताइए कोई ऐसी कहानी, कब से आप घर नहीं गए? आपका नाम? नईम नाम है जी। 5 दिन हो गए भी घर गए हुए और मेरे घर में तो पानी भी घुस गया। फिर कहाँ रहते हैं आपका घर? ये बदरपुर दिल्ली। हाँ, 5 दिन से वहाँ नहीं गए और क्या नाम है, पानी भरा हुआ है, अभी तक सामान नहीं निकला मेरे घर का। और वहाँ से फ़ोन भी आ रहे हैं बच्चों के कि आ जाओ पापा, सामान वगैरह निकाल लो। मैं कहा बेटा ये ज़रूरी है, हमें लोगों की जान बचाना। दिल्ली में हर जगह पानी है, तो जो खेतों में पानी लोग फंसे हुए थे उनको निकाला, उनको शिफ्ट करा।
हाँ जी। टोटल कितने लोगों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू 450 लोगों को करीब कम से कम हमने। कोई ऐसी कहानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फंसे हों, आपने निकाला हो? ये कैसे? असमानपुर, गढ़ी मांडू, इधर सबसे ज़्यादा लोग थे सर, इनको लिकाड़ा जी। और गायें भी थी, बकरी भी थी, और पेड़ों पे भी चढ़े हुए थे लोग, और टावर पे भी, उनको भी शिफ्ट कराया हमने तार के। डर नहीं लगता था जब इतना गहरा पानी के अंदर सांप आ रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए डर नहीं लगता था कि यार कि परिवार भी है पीछे? नहीं सर, ये हमारा काम है तो सर मतलब करना तो है ही। और फिर सबसे बड़ा मोटिव हमारा ये रहता है कि दूसरे की जान बचाना। सबसे पहला मोटिव सर हमारा ये है। और सर बाकी यही है कि 5 दिन हो गए हैं सर, मतलब घर को देखे हुए, बाल बच्चों को देखे हुए। यही है कि जी मतलब किसी की जान बच जाए, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। ये बताइए कि मैं ये देख रहा हूँ हरीश जी, पीछे की तरफ बोट क्लब में भी पानी जो है वो आ गया था, तब भी आप सब वहाँ तक पानी था, ये देखिए किनारे तक। इस किनारे में मैं 24 घंटे बैठ करके, कुर्सी पे बैठ करके और बिना लाइट के और मच्छरों में बैठ करके मैंने यहाँ पे काम किया है। घुटने तक मेरे पानी था बैठने के लिए। और सर 8 तारीख को मैं हॉस्पिटल से छुट्टी होकर के मेरी आई है। ये देखिए दवाइयों का थैला, मैं ये सारी दवाइयाँ यहाँ ला लेकर के आया हुआ हूँ। दवाइयाँ देखिए कि इन दवाइयों के साथ हरीश जी जो हैं वो जी रहे हैं और लगातार लोगों की जान बचाने में लगे रहे। 8 तारीख को मेरी छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से। ये बताइए कि जब पानी यहाँ पर आ गया था, डर लग रहा था कि पानी अब यहाँ पर भी आ गया है तो जान बचाना मुश्किल है, तब भी आप यहीं पर डटे हुए तब भी यहीं थे हम जी। टिन्नों पे रहे हैं रात को, पूरी रात हमने टिन्नों पे गुजारी है। बोटों की छत पे बैठे हैं। अच्छा, इस टीन के ऊपर आप चढ़ जाए थे? हाँ जी, स्टीन के ऊपर ही गए थे। पानी सारे में हो रहा है, यहाँ सांप वाप दुनिया भर के घूम रहे थे। सिर्फ के एक लड़के के हमारे यहाँ सांप ने भी खा लिया था, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। हम टिन्नों पर रहे हैं रात भर, 1 घंटा हम उस पर टिन्नों पे सोए हैं। उसमें सोने को भी टाइम नहीं लगा था, दिमाग घूमने लगता था पूरा। कोल रातों कोल पे जाना, जंगलों में जाना, कोई टावर पे चढ़ रहा है उन्हें लिकाटना, कोई वहाँ कुत्ते बस रहे हैं उन्हें जाना लेने। एक के कुत्ते ने खा लिया हाथों पे जब उन्हें लिकाटने गए। कई कितने भी साथ इंजरी हुई है हमारे साथ भी। ये बताइए कि रात के समय रेस्क्यू करना कितना टफ होता है आप सब लोगों के लिए? दिन के समय तो उजाला रहता है कि यहाँ लोग मिल जाते हैं, रात के समय जब कॉल आती थी तो किस तरीके से रेस्क्यू करते थे आप? बहुत मुश्किल था सर, रास्ता ही नहीं दिखता जमुना में कुछ भी। बहुत मुश्किल था, जाते थे आगे, निकलते थे रास्ता दिखता था थोड़ा, मतलब बहुत स्लो चलानी पड़ती थी। फिर जंगल में चलानी पड़ती थी बोट, क्योंकि जंगलों में फंस रहे थे लोग जो जमुना किनारे थे। फिर उनके जानवर भी, बकरी भी, और कहीं चक्कर लगे सर। रात को 4 बजे आए हम घर, यहाँ बोट क्लब में ऑफिस में अपने। हाँ, सुबह गए थे 11 बजे और 4 बजे तक बोट ही चलती रही सर। 1 सेकंड को भी कुछ खाया भी नहीं था। दोपहर में गए थे तो सुबह 11 बजे। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर हमें 5 दिन हो गए तकरीबन, और रेगुलर काम कर रहे हैं, और काम करने में खुशी हो रही है। बोट क्लब में कब से काम कर रहे हैं? बोट क्लब में तकरीबन 12-13 साल हो गई हमें काम करते हुए। इतना पानी देखा था कि इस तरीके के हालात होंगे? नहीं सर, पहली बार पानी इतना आया है। 13 में भी आया मगर इससे कम था। अब की रिकॉर्ड तोड़ पानी है, ज़्यादा पानी है अब की। जब रोडों पर पानी आया, पूरा यमुना बाजार, सिविल लाइन, वहाँ पर भी आप लोगों ने रेस्क्यू किया? जी, वहाँ भी रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू करने में खुशी हुई। औरों की जान बचाने में खुशी पैदा होती है। अपनी ना परवाह करके भी औरों को बचाया, अच्छा लगा उसे। खुशी, दिल को खुशी मिली कि दूसरे को बचाया हमने।